उन छोटी छोटी गलतियों को कर बैठते हैं जिन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए और जिनका भुगतान आपको तो करना पड़ता है। अगर आप उनका कोई समाधान नहीं कराते तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। क्या है वो चीज़ें, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और भगताई लाइन में, और या फिर आप भगत बनना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को जान पाएँ ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप भगत बनते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो आपको वो कोई देवता दे देता है, आपके सिर पे हाथ रख देता है या आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है और बोलता है जी आप सेवा करो घर जाके। तो अगर कोई ऐसा देता है तो इससे सावधान आप हो जाइए, क्योंकि बिना कुछ जाने उसके घर के बारे में, जिनके घर में वो व्यक्ति भगत बनना चाह रहा है, बिना उसके घर के बारे में जाने कोई भी गुरु अगर आपको भगत बनाने की सलाह देता है तो ये गलत है। क्योंकि जब तक उसको आपके घर के बारे में नहीं पता होगा, वो आपके घर के बारे में पूछा नहीं देखेगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है, आपके पितृ शुद्ध हैं या नहीं हैं, आपके पितृ प्रेत बनकर तो आपको परेशान नहीं कर रहे, या फिर कोई आपके घर में कुलदेव या कुलदेवता तो आपसे वो तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, उनकी परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जब कुलदेवी कुलदेवता और पितृ जब नाराज होते हैं ना, तो आपके घर में अपने आप ही सौ भूत अपने आप प्रवेश करना शुरू कर देते। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप गए और आपने बोला जी मुझे भगत बनना है, वो कहता है जी ये देवता ले लो, सेवा कर लो, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले उस घर में वो व्यक्ति देखेगा, पूछा तारी कि उनमें घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो आएगा आपके घर में आएगा। उसके बाद में कई बार होता है, क्या होता है कि उस घर में माया होती है, कई बार वो घर जो है वो बहुत साल पहले से ही वो बंद होता है, या फिर उस घर में प्रेत बाधाओं का वास होता है, तो उन सब को वो हटाएगा, यानी कि एक कोरा पन्ना करेगा। पहले जब वो कोरा पन्ना आपको कर देता है, उसके बाद भी फिर आपको कुछ लिखेंगे, फिर वो लिखेगा कुछ भी, यानी कि आपको जब भगत बनाएगा तो आपके जितने भी आपके पिछले किसी भगत के पास गए हैं, गंडा ताबीज घर पे जो भी किया, गणंत किया, कुछ भी किया गया, उन सबको साफ करेगा देवता के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से वो साफ करेगा। और साफ करने के बाद एक जैसे कोरा पेपर होता है उस तरीके से कोरा कर देगा, यानी फिर आपके घर में ना तो कोई देवता होगा ना कोई भूत प्रेत होगा। क्योंकि देवता जो आपके घर के होते हैं उनको भी वो बाहर कर देगा, क्योंकि जब तक वो देवताओं को और प्रेतों को अलग नहीं करेगा तब तक देवता और प्रेत अलग अलग नहीं होंगे। उसके बाद ही वो अपना देवता आपको देगा या अपनी शक्ति या सेवा आपको देगा। उसके बाद फिर आप जब सेवा शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप सेवा शुरू करेंगे, किसी भी चाहे कोई साधना शुरू करेंगे, तो ना तो फिर कोई भूत प्रेत आपकी सेवा में विघ्न डालेगा, और अगर आपके पितृ कुलदेवी कुलदेवता आपसे रुष्ट है ना, वो आपकी सेवा में विघ्न डालेंगे। तो वैसे तो तरीका यही होता है कि जो भगत होता है वो पहले आपसे आपके पितरों को प्रसन्न करवाता है, फिर कुलदेव को प्रसन्न कराता है, ताकि उनका पहरा आपके घर में लग जाए और किसी प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पितर जो हैं वो प्रेत रूप धारण करके और आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे में पितरों कुलदेवी और कुलदेवता को एक साइड में रख दिया जाता है, अपना देवता वहाँ बैठाकर उसके बाद उसकी सेवा करवा दी जाती है। फिर वो अपने पितरों को और कुलदेवी कुलदेवता को अपने घर में प्रवेश करा देता है, यानी कि फिर अपने घर में स्थान दे देता है, फिर उनकी पूजा वो शुरू कर देता है। तो जो भगत है, जिसने वो भगत बनाया है, उसकी शक्ति और उसकी शक्ति मिलकर फिर उस घर की रक्षा करती हैं। और फिर वो गुरु आपको तरीके बताता है कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, घर का कीलन कैसे करना है, किसी की पूछा कैसे लेनी है, देवता को भोग कैसे देना है, वो सारी चीज़ें फिर गुरु आपको बताता है। कई लोगों के ये प्रश्न आए हैं कि वो कुछ नहीं बताते, यानी वो भटकता रहता है, शिष्य जो है वो भटकता रहा, हमारे गुरु ने तो जी हमें ये साधना दे दी और शुरू करने के लिए, और अनुभव हो रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ठीक है, और साथ में उनको कोई इस तरीके का दर्शन ही नहीं हुआ, कोई शक्ति ही नहीं मिली, शक्ति भी मिल गई तो कैसे उससे प्रयोग करना है वो नहीं पता। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो दो तरीके से शक्ति आपके पास आती है, एक होती है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो शक्ति आती है वो आपको स्वप्न में भी दिखाई देती है और ध्यान के माध्यम से, और कई बार आपके सामने आकर भी वो खड़ी हो जाती है। तो फिर वो प्रत्यक्ष होती है तो आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। पर जब अप्रत्यक्ष की बात होती है तो अप्रत्यक्ष शक्ति में आपको कुछ पता नहीं होता, वो शक्ति आपको मात्र संकेत देती है। अगर आपके गुरु ने
आपको ये नहीं बताया कि शक्ति संकेत कैसे देती है, कैसे कैसे आपको संकेत क्या कैसे बताती है, आपको क्या क्या दिखाती है, क्या क्या आपको सुनाई देता है, तो फिर वो व्यक्ति गलत है। क्योंकि गुरु जिस रास्ते पर चल चुका है, शिष्य को वो सब चीज़ें बताएगा कि इस रास्ते पर कहाँ ईंट रोड़ा आएगा, कहाँ पे फूल आएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगी, वो सब चीज़ें वो गुरु बताता है। तो आपको सावधान हो जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को आप गुरु बनाने जा रहे हैं, आप भगत बनने की चाह में हैं, तो कैसे आप भगत बन रहे हैं, वो आपको कैसे बता रहा है, क्या कर रहा है, कि किस तरीके से आपको वो गाइड कर रहा है, ये आपको देखना होगा, ये आपको जांचना होगा, ये आपको परखना होगा, ताकि आगे आपको परेशानी ना आए। तो ये जानकारी थी। भगत बनने से पहले इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके घर और परिवार में बरकत हो। सदैव बाबा भोलेनाथ आपको स्वस्थ रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।